15 दिसंबर को ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक बहुदलीय विरोध रैली का आयोजन हुआ था। इस रैली का आयोजन इंकलाब मंच ने किया था। ये रैली उनके प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर हुए हमले के विरोध में थी। हादी पर शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और सिंगापुर उसे इसके बाद ले जाया गया। इस रैली में बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने भारत को खुली धमकी दी है। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोई कोशिश हुई तो भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। ऐसे में और क्या कुछ बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने भारत को लेकर कहा है। क्या गंभीर आरोप भारत पर लगाए गए हैं, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि हसनत अब्दुल्ला ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले, देश में अराजकता फैलाने वाले और उस्मान हादी पर हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें भारत का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने भारत पर बांग्लादेशी नागरिकों की सीमा पर हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं भारत को साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप उन ताकतों को पनाह देते हैं तो बांग्लादेश की संप्रभुता, मतदान अधिकार और मानवाधिकार का सम्मान नहीं करती तो बांग्लादेश जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश को अस्थिर करने से पूरे इलाके में अशांति फैलेगी और विरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी। आपको बता दें कि हसनत अब्दुल्ला शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेता है। वह लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। रैली में एनसीपी के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य आयोजक सरजिस आलम ने भी भारत विरोधी बयान दिए। उन्होंने कहा कि शेख हसीना को पनाह देने तक भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते। आपको बता दें कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक है। शेख हसीना के सरकार गिरने और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत विरोधी बयान बढ़ गए हैं। 7 सिस्टर्स इलाका भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मुख्य भारत से जुड़ा है। अभी तक भारत सरकार या किसी अधिकारी की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच और राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ जहर उगला। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध के प्रमुख सूत्रधारों में रहे अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। अब्दुल्ला ने सोमवार को एक रैली में अपना खूंखार इरादा जाहिर किया और कहा कि वह 7 सिस्टर्स के नाम से जाने वाले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को अलग थलग कर देंगे। अब्दुल्ला ने शहीद मीनार पर आयोजित एक सर्वदलीय विरोध रैली के दौरान कहा कि बांग्लादेश को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश का जवाब भारत के 7 सिस्टर्स को अलग थलग करके दिया जाएगा। रैली का आयोजन इंकलाब मंच ने अपने प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की कोशिश के जवाब में किया था। हादी को पिछले शुक्रवार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी। उन्हें गंभीर हालत में सिंगापुर ट्रांसफर किया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति के बारे में अधिक अपडेट्स नहीं है। हसनत अब्दुल्ला ने रैली में बिना नाम लिए आरोप लगाया कि कुछ लोग सीमा पार से शरण और समर्थन देकर बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। इसी कार्यक्रम में नेशनल सिटीजन पार्टी के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य संयोजक सरजिस आलम ने भी भारत के खिलाफ बयानबाजी की। आलम ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक भारत शेख हसीना को पनाह देता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग बांग्लादेशी लोगों की मांगों को नई दिल्ली तक पहुंचाने में विफल रहता है तो उसकी मौजूदगी का कोई औचित्य नहीं होगा।